नीचे आपको अवेंजर्स डूम्सडे, अगले एमसीयू के अवेंजर्स फिल्म पर आधारित एक हिंदी समीक्षा रिव्यू प्रस्तुत है। यह समीक्षा वर्तमान में उपलब्ध जानकारी, मीडिया प्रतिक्रियाएं और संभावित फैलाए गए विचारों पर आधारित है। अवेंजर्स डूम्सडे हिंदी समीक्षा। एक, फिल्म और इसकी रूपरेखा। एवेंजर्स डूम्सडे एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित है, लिखित माइकल वॉल्ड्रन एवं स्टीफन मैकफेली द्वारा, और यह एमसीयू की फेज 6 का पांचवां एवेंजर्स फिल्म होगी। इसमें अवेंजर्स वकंडान्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू अवेंजर्स और 2000 की मूल एक्समैन टीम एक साथ होकर डॉक्टर डूम, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के खिलाफ खड़ी होती हैं। फिल्म की रिलीज डेट बदलकर अब 18 दिसंबर 2026 कर दी गई है। कास्ट विवरण और घोषणा की फॉर्म कास्ट घोषणा एक 5 से 5.5 घंटे के लाइव स्ट्रीम इवेंट के जरिए हुई, जिसमें एक एक करके हर किरदार की कुर्सी पर नाम चस्पा किया गया। इसमें प्रमुख रूप से थॉर, लोकी, एंटमैन, ब्लैक पैंथर, शांग-ची और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, डॉक्टर ड्यूम शामिल थे। साथ ही एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर की टीम भी शामिल है। इन बड़े पैमाने पर घोषित कास्ट के बारे में कुछ आलोचकों ने चिंता जताई कि इतने सारे किरदारों को संयोजित करना और उनमें भावनात्मक गहराई लाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 3, निर्माण और सिनेमाए रणनीति। कई समीक्षकों ने मार्वल की रणनीति पर सवाल उठाया है। क्या ये अव्यवस्थित पात्र भार एक दस्ताने की तरह फिट होगा या सिर्फ एक भव्य लेकिन सतही तमाशा बन जाएगा? एक अन्य लेख में कहा गया है कि फिल्म में शायद कहानी से ज़्यादा विजुअल और नॉस्टैल्जिया की चमक होगी, मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग की बजाय स्मैश एंड ग्रैब स्पेक्टिकल। हाल में थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीजन ने एमसीयू की दिशा को फिर से केंद्रित करते हुए एक मजबूत आधार प्रदान किया है, जिससे डूम्सडे तक की यात्रा अधिक सुसंगत लगती है। 4, कुल मिलाकर प्रभाव और उम्मीदें। फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे दर्शकों और आलोचकों के लिए एक मिश्रित भावना छोड़ रहा है। एक तरफ इस विशाल कास्ट से काफ़ी उत्साह और उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर यह भी डर है कि इतनी व्यापक कहानी की गहराई खो जाएगी। यदि यह फिल्म सही संतुलन बना पाए तो एमसीयू के लिए यह एक नया युग, न्यू एरा खोल सकती है, जैसे कि रूसो भाइयों ने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के साथ किया था। सारांश समरी इन हिंदी। पहलू विवरण। निर्देशक लेखक एंथनी एंजो रूसो, माइक वॉल्ड्रन, स्टीफन मैकफेली। रिलीज डेट 18 दिसंबर 2026। मुख्य आकर्षण एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर प्लस डॉक्टर डूम। मुख्य चिंताएं बहुत ज़्यादा कास्ट और संभावित भावनात्मक असंतुलन उनकी शक्ति। थंडरबोल्ट्स के बाद हुई नैरेटिव कोहिरेंस। संभावित सफलताएं एमसीयू के लिए नया युग या महाकाव्य उलझ। निष्कर्ष कंक्लूजन इन हिंदी। अवेंजर्स डूम्सडे एक बहुउद्देशीय और महाकाव्य प्रयास प्रतीत होता है। ये मार्वल के लोकप्रिय पात्रों का एक साथ मिलन है, लेकिन इस कट्ठे को प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से संपूर्ण बनाने की चुनौती बड़ी है। यदि कहानी, पात्र विकास और निर्देशन सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर पाए तो यह एमसीयू का नया मुकाम बन सकता है। अन्यथा ये केवल नॉस्टैल्जिया भरा एक बड़ा तमाशा बनकर रह सकता है। मूवी बजट का पूरी लागत, प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग। कई स्रोत ये दावा करते हैं कि ये फिल्म लगभग $1 अरब तक का बजट रखती है, जिससे यह विश्व की सबसे महंगी फिल्म बन सकती है। इसमें सिर्फ कास्ट की फीस में $250 मिलियन से अधिक खर्च होने की बात कही जा रही है। 2, वास्तविक प्रोडक्शन बजट। कुछ रिपोर्टें यह अनुमान लगाती हैं कि केवल प्रोडक्शन निर्माण पर खर्च 500 से 600 मिलियन हो सकता है। प्री प्रोडक्शन में ही $8 मिलियन खर्च हो चुका है। यह एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटुमेनिया के उस चरण की तुलना में 3 गुना अधिक है। भविष्य में अलग अलग अनुमान। कुछ स्रोतों में प्रोडक्शन लागत सिर्फ 350 से $400 मिलियन और मार्केटिंग में 200 मिलियन तक खर्च का अनुमान है, लेकिन यह अन्य रिपोर्टों से मेल नहीं खात। सारांश तालिका बजट का प्रकार। अनुमानित राशि कुल बजट निर्माण प्लस मार्केटिंग लगभग 85 से 90 हजार करोड़, लगभग $1 अरब। सिर्फ निर्माण लागत $500 से $600 मिलियन के आसपास। सिर्फ कलाकार की फीस
$250 मिलियन से अधिक प्री प्रोडक्शन खर्च, $8 मिलियन बहुत शुरुआती चरण में। अवेंजर्स ड्यूम्सडे का बजट अत्यधिक महंगा होने वाला है। महाबजट की श्रेणी में यह एमसीयू की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित हो सकती है। $1 अरब के बजट के साथ इसका आर्थिक जोखिम और पाबंदी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप चाहें तो इसी बजट को एवेंजर्स एंड गेम, जिसका बजट $356 से $400 मिलियन के साथ तुलना कर सकते हैं, या यह जानना चाहें कि यह कितना रिटर्न ला सकता है, तो मैं और जानकारी जुटा सकता हूँ।